डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग फोर्सेस की बात करेंगे। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच ट्राइज टू चेंज द आइदर स्टेट और शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। यानी फोर्स वह बाह्य निकाय है जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि किसी भी बॉडी के या तो स्टेट को चेंज करेगा। स्टेट को चेंज करने का मतलब बॉडी अगर रेस्ट में था तो मोशन में कर सकता है फोर्स लगाने के बाद, या फिर मोशन है तो वो आपका रेस्ट में हो सकता है। और दूसरा क्या कर सकता है, अगर बॉडी कुछ इलास्टिक टाइप का होगा, रबर वगैरह है, जैसे लाइक ये रबर है, इसका शेप एंड साइज चेंज करेगा। राइट, तो दो चीजें आपका क्या है, करेगा या करने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो यहाँ पे देखिए फोर्स के लिए हम लोग बात करेंगे, इट इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच ट्राई टू चेंज द स्टेट। अब स्टेट बॉडी का जो होता है वो आपका दो टाइप का हो सकता है, या तो आपका रेस्ट हो सकता है या फिर आपका क्या हो सकता है, मोशन। यानी जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो रेस्ट से मोशन में हो सकता है या फिर मोशन से वापस रेस्ट में जा सकता है। दूसरा आपके पास क्या है, शेप एंड साइज। अगर बॉडी डिफॉर्मेबल होगा, दैट मीन्स इलास्टिक बॉडी होगा, तो आपका क्या करेगा, ये शेप एंड साइज चेंज करेगा। अगर बॉडी आपका कैसा होगा, रिजिड बॉडी होगा। राइट, अभी हम लोग लेटर डिस्कशन करेंगे रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी होगा तो उस बॉडी का क्या करेगा, या तो स्टेट चेंज करेगा। अगर डिफॉर्मेबल बॉडी होगा तो उसका शेप एंड साइज चेंज करेगा। यह वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। इसका एसआई यूनिट जो होगा वो आपके पास न्यूटन होगा। नेक्स्ट आपके पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे। तो रियल फोर्सेस हो सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है, इमेजिनरी या वर्चुअल फोर्सेस या नॉन रियल फोर्सेस बोल सकते हैं। रियल फोर्सेस का मतलब वो फोर्सेस है जो वास्तविक में होते हैं, और नॉन रियल का मतलब वो फोर्सेस होते हैं जो वास्तव में नहीं होते। इसी वजह से इसका नाम है फिक्टिशियस, दैट मीन्स बेकार का। इनर्शियल, जो कि मास की वजह से, इनर्शिया की वजह से डेवलप होता है। नेक्स्ट आपके पास सूडो फोर्स है। जस्ट लाइक कि जब आप बस में आप ट्रेवल करते हो तो जैसे ड्राइवर एक्सलेट करता है तो आप क्या है, पीछे की तरफ आप क्या करते हो, थोड़ा सा मूव कर जाते हो, या फिर आगे की तरफ मूव कर जाते हो अपनी सीट से, तो वहां पे कोई भी फोर्स नहीं लगता। दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं, सूडो फोर्स बोलते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ को जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिफरेंस में न्यूटन का सेकेंड लॉ वैलिड है, जबकि आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। उसी को बैलेंस करने के लिए हमें डी लैम्बर्ट फोर्स या इनर्शियल फोर्स, दोनों एक ही फोर्स है, जो कि मास की वजह से डेवलप होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर बॉडी या ऑब्जेक्ट एक्सलेट होगा उस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसके एग्जांपल्स है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम सभी को पता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम जो है, जिसका मास m हो, किसी सर्कुलर, आपके पास क्या होगा, सर्कुलर में अगर हम उसको क्या करें, एक स्ट्रिंग के द्वारा अगर हम नचाएं, तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग में एक क्या होगा, टेंशन फोर्स T काम करेगा, और इसका वेलोसिटी v होगा, कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होगा। उस केस में यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट में सेंटर की तरफ आपका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, और सेंटर से अवे जो फोर्स लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, Fg। राइट, और दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लेते हैं, ये जो है टेंशन फोर्स की वजह से डेवलप होगा। अब इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं एम वी स्क्वायर अपान आर, या फिर एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, हम सभी को पता है। दूसरा आपके पास आएगा कोरियोलिस फोर्स या फिर कोरियोलिस इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसी पे आपका कोरियोलिस क्या क्या है, आपका जो है एक नियम भी है, ये फ्रेंच इंजीनियर थे। जस्ट लाइक देखिए अर्थ है आपका, अर्थ आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में, आपका वेस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है। यहाँ पे आपके पास होता है नॉर्थ पोल होता है, और इस यहाँ पे आपके पास होता है साउथ पोल। राइट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ पे फेंकेंगे, उस केस में क्या होगा, ये हल्का यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ये जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा थोड़ा सा। रीजन बिहाइंड क्या है, हमने फेंका यहाँ पे, जाना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन ये चला जाएगा यहाँ पे। रीजन क्या है, अर्थ का रोटेशन। तो कोई भी वर्चुअल फोर्स नहीं है, हमने फेंका, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। राइट, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलेंगे। जस्ट लाइक दो बंदे हैं अगर एक शीशा वाले पे, राइट, और अगर ये जो है रोटेट करना चालू कर दे, राइट, रोटेशन की वजह से अगर रोटेट नहीं कर रहा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है, ये अगर इसको बॉल फेंकेगा, ये इसको बॉल फेंकेगा, कैचिंग करेंगे एक दूसरे को फेंक करके, तो वो आसानी से कैचिंग कर लेंगे। लेकिन जब हम रोटेट करना, अगर हम इनको रोटेट करने दें, दोनों बंदे रोटेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर वो बॉल फेंकेंगे तो बॉल हल्का सा क्या होगा, रोटेशन की वजह से बॉल तो सीधी ही डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन अगला बंदा रोटेट कर जाएगा, जिसकी वजह से वो कैच नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के रोटेशन की वजह से जिसकी जो फोर्सेस आपका डेवलप होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरियोलिस फोर्स। दूसरा आपके पास आएगा आयलर फोर्स। आयलर फोर्स का एग्जांपल सपोज करिए कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। वाटर इनिशियली क्या था, किसी भी जो है
बीकर में हम लोग वाटर ले सकते हैं। वाटर आपका इनिशियली क्या पे रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जब हम इसको रोटेट कराना चालू कर देंगे तो देखिए कुछ इस टाइप का प्रोफाइल आपका बन जाएगा। यहाँ से वाटर आपका क्या होगा, कुछ पोर्शन से आपका क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई ना कोई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में। जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयलर फोर्स हम लोग बोलेंगे, राइट। तो ये थी आपके पास नॉन रियल फोर्सेस की, जो कि वास्तव में होते नहीं है। इनको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स का हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में। आयलर फोर्स का हमारा ज्यादातर इस्तेमाल होगा हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स में, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इन सब का हमारे पास जनरली मैकेनिक्स में हमारा इस्तेमाल होगा, राइट। ये सारा आपका बेसिक्स है। फिर आपके पास आएगा जो रियल फोर्सेस होंगे, वो फोर्सेस दो टाइप के होंगे, एक होगा एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा क्या होगा, इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस जस्ट लाइक इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक बॉडी में जब हम कोई भी फोर्स लगाएंगे तो मटेरियल का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, इस फोर्स को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। यही जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जब हम लोग लिखते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस के लिए हमारे पास क्या डिफिनेशन आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपका कहलाएगा इंटरनल फोर्सेस, ठीक, बॉडी के अंदर जो डेवलप होगा। बाकी सारे के सारे फोर्सेस जो है ज्यादातर वो आपके कैसे होंगे, स्ट्रेस वगैरह को छोड़ करके आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, राइट। एक्सटर्नल फोर्सेस में फिर से फर्दर दो टाइप का आएगा, एक आएगा कांटेक्ट टाइप का फोर्स और दूसरा आएगा आपके पास नॉन कांटेक्ट टाइप का। कांटेक्ट का मतलब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आएंगे तो ही उनके बीच में कोई ना कोई क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इनके बीच में प्रेशर क्रिएट होगा, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह वगैरह, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब क्या है, कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस हैं। और दूसरा जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस, जस्ट लाइक ए ग्रेविटेशनल फोर्स। एक बॉडी दूसरे बॉडी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल के थ्रू आपका क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव इन नेचर होगा फोर्स, राइट। तो हम सभी को पता है कि जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उसमें देखिए नॉन कांटेक्ट, यानी इसमें बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहेगा। कांटेक्ट का मतलब दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट हो रहेगा तभी फोर्स ये डेवलप होगा। अब इनके बीच में कांटेक्ट जरूरी नहीं है। जिसमें मैग्नेटिक फोर्स है, दो मैग्नेट्स के बीच में नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ या साउथ नॉर्थ, जैसा भी हो, अट्रैक्टिव रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है। जो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। रेस्ट ऑफ द ऑल द फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। तो अब आपके पास आएगा मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा आपके पास आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट मीन चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स, और उसके बाद आएगा न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस में आपके पास दो टाइप के फोर्सेस होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक आपके पास होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये जनरली मतलब आपके पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे, आपके पास प्रोटॉन्स होंगे, उनके बीच में आपका क्या होगा, आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये जनरली लगेगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स ये जो है अल्फा डीके, यानी कोई भी न्यूक्लियस के थ्रू कोई भी जो है पार्टिकल बाहर आता है, अल्फा बीटा गामा एक्सरे वगैरह वगैरह जो कुछ भी बाहर आता है तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से आता है, राइट। अब न्यूक्लियर फोर्सेस को अगर हम फर्दर अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो अब हमें मॉलिकुलर लेवल पे जाना होगा, एटम्स लेवल पे जाना होगा, और वो चला जाएगा पूरा केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन में आपके पास देखिए एक है इंटर मॉलिक्यूल्स, यानी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स लगेगा। अब एक क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं लगेगा। इंटर मॉलिक्यूलर के बीच में जो आपके पास फोर्स लगेगा वो कोहेसिव, यानी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एडहेसिव का मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट। जैसे लाइक वाटर का, वाटर में दूसरा वाटर का क्या होगा, कांच में या किसी और सब्सटेंस के साथ हम लोग क्या है ले सकते हैं। तो कोहेसिव फोर्स हम लोग जानते हैं, एडहेसिव फोर्स, इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा फोर्स जो बनेगा वो बनेगा वांडरवाल फोर्स। अब वांडरवाल फोर्स में अब यहाँ पे बॉन्डिंग आएगा, क्योंकि छोटे छोटे न्यूक्लियस होंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या आएगा, बॉन्डिंग आएगा। तो दो नॉन जो है पोलर जो अगर हम मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग डेवलप होगा वो होगा डिस्पर्सन बॉन्ड, या फिर उसको लंदन बॉन्ड, क्योंकि लंदन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने डेवलप किया था इसे। और उसके बाद आपके पास आएगा डाइपोल बॉन्ड, फिर आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल बॉन्ड, नेक्स्ट आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब है आपके पास वांडरवाल फोर्सेस के एग्जांपल हैं जो कि आते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में। दूसरा आपके पास आएगा इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में आएगा आयनिक बॉन्ड आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड आएगा और मेटालिक बॉन्ड आएगा। ये सब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये भी केमिस्ट्री में है क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं। जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो ज्यादातर कांटेक्ट फोर्सेस की बात करेंगे, और जो फिजिक्स में इंटरमीडिएट में जो आप लोग पढ़ के आए हैं ज्यादातर वो मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और न्यूक्लियर फोर्स, राइट। न्यूक्लियर फोर्स आपका लगभग लगभग ज्यादातर स्टडी केमिस्ट्री में होगा, बाकी इन सब का आपका फिजिक्स में सारे ही पोर्शन है क्योंकि सारे फिजिक्स की मेन ब्रांच है, राइट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास आएगा जो है, अब
जो नॉन रियल फोर्सेस हैं ये आपके पास सेंट्रीफ्यूगल, कोरियोलिस और आइलर फोर्स है, राइट। इसके बाद आपके पास नॉन कांटेक्ट आएंगे। नॉन कांटेक्ट में फंडामेंटल फोर्स मैग्नेटिक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया और न्यूक्लियर फोर्स हो गया। अब इन सब फोर्सेस के, दैट मीन्स नॉन रियल और नॉन कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस को छोड़ करके जितने भी फोर्सेस आते हैं सारे के सारे फोर्सेस कैसे हैं, कांटेक्ट टाइप के फोर्सेस हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, उनका हम लेटर में डिस्कशन करेंगे। जस्ट लाइक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्सेस हो गया, रिएक्शन फोर्सेस हो गया, टेंजेंशियल फोर्सेस हो गया, मस्कुलर यानी बॉडी के मसल्स में डेवलप होने वाला, मैकेनिकल फोर्सेस यानी कोई भी प्राइम मूवर मूव कर रहा है तो उसके अंदर जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्सेस, एयर रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक एरोप्लेन आपका मूव कर रहा है एयर में तो वहां पर रेजिस्टेंस आएगा। कोई भी व्हीकल आपका मूव कर रहा है तो वहां पे एयर के द्वारा कांटेक्ट के थ्रू रेजिस्टेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट अप्लाइड टाइप का, किसी भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नली हम अप्लाई करें, नॉन अप्लाइड जस्ट लाइक सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आपके पास बायोएंट फोर्स यानी जो आपके फोर्स ऑफ बायोएंसी है, जो जब हम किसी बॉडी को सबमर्ज करते हैं तो एक क्या आता है, नॉर्मल रिएक्शन आता है फ्लूइड्स के द्वारा। नेक्स्ट आप थ्रस्ट फोर्स यानी कोई भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट। जस्ट लाइक बीयरिंग के केस में अगर ये साफ्ट है, बीयरिंग है, अगर ये रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या आएगा, थ्रस्ट फोर्स आएगा। नेक्स्ट आपके पास ड्रैग फोर्स, इलास्टिक इलास्टिक फोर्सेस, जस्ट लाइक कोई भी इलास्टिक मटेरियल है लाइक स्प्रिंग, इन सब में जो फोर्सेस डेवलप होगा तो उसको हम लोग कहेंगे इलास्टिक फोर्सेस, राइट। तो हमारे पास बेसिकली अगर हम लोग इसको समराइज करना चाहें तो फोर्स क्या है, वह क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी के या पिंड की अवस्था को, स्टेट को, अगर रिजिड बॉडी रहेगा तो अवस्था चेंज करेगा, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में कर सकता है। अगर डिफॉर्मेबल बॉडी होगा तो उसका शेप एंड साइज या तो चेंज करेगा या चेंज करने की कोशिश करेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए, तो एक रियल हो गया और दूसरा हो गया नॉन रियल। नॉन रियल को फिक्टिशियस बोल सकते हैं, इनर्शियल बोल सकते हैं, सूडो बोल सकते हैं, डीएलएम्बर्ट बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, दूसरा आपका कोरियोलिस फोर्स हो गया, आयलर फोर्स होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कभी कभी जो है सर्कुलर मोशन में या फिर रोटेशन की वजह से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, इन्हीं सब फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रियल फोर्सेस करेंगे। ये फोर्सेस रियल में नहीं होते हैं। न्यूटन को सेकंड लॉ को वैलिड कराने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम इनको कंसीडर करते हैं, राइट। फिर आपके पास आएगा एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। जब किसी बॉडी में एक्सटर्नली फोर्स बाहर से अप्लाई किया जाएगा तो एक्सटर्नल होगा। अब जब हम बाहर से अप्लाई करते हैं तो समटाइम्स अगर मटेरियल इलास्टिक होगा तो एक्सटर्नल फोर्स का क्या करेगा, अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। उस रेजिस्टिंग फोर्स को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस, जो कि डिफाइन होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इंटरनल फोर्सेस का जो सारा का सारा कुछ जो मामला बेस्ड है वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में। एक्सटर्नल फोर्सेस का जितना भी हम लोग अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मैकेनिक्स में, राइट। नेक्स्ट आपके पास अब एक्सटर्नल फोर्सेस का दो टाइप का फोर्स हो जाएगा, एक होगा कांटेक्ट टाइप, दूसरा क्या होगा, नॉन कांटेक्ट टाइप। नॉन कांटेक्ट टाइप में इसमें दोनों बॉडी की कांटेक्ट होने की जरूरत नहीं है, जो कि आपका है मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा, बाकी ऑल द फोर्सेस अट्रैक्टिव या रिपल्सिव भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। न्यूक्लियर फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगेगा, और दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कि जब किसी भी जो है आपका मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर जो आपके न्यूक्लियस के थ्रू जो है कोई भी पार्टिकल अल्फा बीटा गामा वगैरह कुछ भी आपका बाहर निकलता है तो उसके लिए जिम्मेदार होगा। अब आपके पास जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो इंट्रामॉलिक्यूलर हो सकता है और एक इंटरमॉलिक्यूलर हो सकता है। इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर जो आपके पास आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड होंगे, केमिस्ट्री में स्टडी होगा। और जो इंटरमॉलिक्यूलर होंगे उसमें कोहेसिव और एडहेसिव इन दोनों को मिलाकर अध्ययन करेंगे तो आपका वांडरवाल फोर्स कहलाएगा, जिसके अंदर डिस्पर्सन बॉन्ड या लंदन बॉन्ड हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा, राइट। फिर आपके पास आएगा कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्सेस, जिसका हम लोग मैकेनिक्स में अध्ययन करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन हो गया, टेंजेंशियल रिएक्शन हो गया, ड्रैग फोर्स हो गया, बायोएंट फोर्स हो गया, थ्रस्ट फोर्स हो गया, राइट, एयर रेजिस्टेंस हो गया। बाकी जितने भी सारे फोर्सेस आएंगे दैट मीन्स नॉन रियल, और दूसरा आपके पास क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट। या नॉन रियल नॉन कॉन्टेक्ट को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे फोर्सेस